हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कथनों की। यहाँ पर मैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों को या कथनों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर पहला कह रहा है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। यानी यहाँ पे गांधी जी के ये कोटेशन है, और इसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि गांधीवाद आज भी है। ठीक है, बिना गांधी जी के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए, पहले भी संभव नहीं था, आज भी संभव नहीं है। महात्मा गांधी 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने खुद कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। चलिए, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अब जिन्ना चाहे या ना चाहे, बट हम विभाजन चाहते हैं। ये किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, पहले वो व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी पर काम किया था। कांग्रेस सने सने लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांति में मृत्यु में सहायक बनूं। यानी सने सने का मतलब है धीरे धीरे गिर रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, उसके मरने की जो शांति पाठ करते हैं ना, उस तरह से उसके मरने की आत्माओं की शांति करूं। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए से, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये किसने कहा था? गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा या गांधीवाद रहेगा, इस तरह से कोटेशन आ जाती है। तो ये महात्मा गांधी ने खुद कहा था 1931 के कराची अधिवेशन में। यहाँ पे देखिए, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है सुलीवान ने, जॉन सुलीवान ने। यानी अपनी जो इनका मेथड था, उन्होंने इसको इस तरह बताया है कि जिसके लिए ज़रूरत है उसके लिए ये कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खड़ेड़ सकता हूँ, यानी अंग्रेजों को समुद्र तक खड़ेड़ सकता हूँ, यानी उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ भारत से, परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये किसने कहा था? ये टीपू सुल्तान ने कहा था, और बिल्कुल राइट कहा था। क्योंकि इन्होंने इस हद तक अंग्रेजों को परेशान किया कि वो मजबूर हो जाए भारत से बाहर जाने को, पर ये भारतीयों को नहीं सुधार सके। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, पर मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये भी कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था कि देश की बालू से ही वो कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो ये थे स्वयं महात्मा गांधी, क्योंकि गांधीवाद युग क्या है? आंदोलनों का ही बात है। यानी गांधी कब आए थे भारत में? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। और आपको याद ही है सबको कि 9 जनवरी वो 1917 से क्या था? चंपारण आंदोलन। यहीं से शुरुआत हो जाती है आंदोलनों की। चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे कहेंगे आपका दांडी मार्च हो, XYZ कुछ भी हो, तो यहीं से, यानी 1917 से लेकर 1947 तक का जो काल या टाइम पीरियड है, उसको भी हम एक तरह से गांधीवाद कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। चलिए, हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने कहा था? तो एल्गन द्वितीय ने कहा था, क्योंकि हिंदुस्तान को पावर ने ही जीता था, और पावर से ही हम उसे छुड़ा सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं। यानी पाकिस्तान की जो जो इतिहासकार कहते हैं कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो जिन्ना ने की थी। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, वन लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो, ये कथन किसका है? तो यह है राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, वो इसके लिए लॉर्ड मिंटो को जिम्मेदार कहते हैं, क्योंकि अगर वो ना चाहते तो विभाजन नहीं होता, किसी की मांग कुछ भी हो। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। ये महत्वपूर्ण तथ्यों वाली जो श्रृंखला आपको हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम दोनों ग्रुपों में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10 तारीख से हमारी 10 जनवरी, देखिए आज जैसे ही फैसला आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो 10 जनवरी से, ठीक है, 10 जनवरी से हमारी TGT PGT की, ठीक है, TGT और यहाँ पे PGT की आपको निःशुल्क विद नोट्स क्लास अवेलेबल रहेगी। और आपको बस ध्यान रखना कि टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार हो सकता है मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेंट ना आए, बट टेलीग्राम ग्रुप में कंटेंट अवेलेबल रहता है।
ठीक है वो तो यहाँ पे हम 10 जनवरी से ये श्रृंखला शुरू कर देंगे। आज जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो आप तक वो अपडेट पहुँच जाएगी, क्योंकि हम सबको बेसब्री से इंतजार है इसी घड़ी का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।